हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन करूँगा। उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ रैशनल नंबर के बारे में बताऊँगा। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। ए नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q की फॉर्म में होता है एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। अब 33/8 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और ऊपर ये 33 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है। जब इसको 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हम कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोशेंट है वो 4.125 आता है। वहीं पर हम दूसरा रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में 1/11 लें और इस 1 को 11 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 0.090909 रिपीट होती है। तो यहाँ रैशनल नंबर दो तरह के आपने देखे कि एक पॉइंट के बाद रिवाइज हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, और इस रैशनल नंबर में रिपीट नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, मतलब फिनिश हो गए हैं। तो जब ऐसा रैशनल नंबर जो फिनिश हो जाता है, अर्थात इसको हम कहते हैं टर्मिनेट होना, और इसको 1/11 ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग मीन्स होता है रिपीट हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा नंबर, बल्कि ये पॉइंट के बाद 09 बार बार रिपीट हो रहा है। अर्थात हम ऐसे नंबर को कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, एंड रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म में इनको लिखना है, ये नंबर दे रखे हैं। तो आप जानते हैं 36/100 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.36 होगा। जो पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा है तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग, और 1/11 की वैल्यू है 0.09। यहाँ पर 09 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट होता है तो जो नंबर जितना ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये जो नंबर है वो फिनिश नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को देखेंगे, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब
समाप्त नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 2, अब हम देखेंगे कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस। 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है इन नंबर्स को, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हमने वो लिखा। 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.142857। यही जो ग्रुप ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। अब हम 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमको गिवन है और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 2 का प्रोडक्ट इस नंबर से करेंगे तो हमें ये नंबर प्राप्त होगा और ये ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जितना ग्रुप रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। सिमिलरली 3/7 है तो इसको 3 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 हमको गिवन है 3 × 0.142857 गिवन है हमें, और इसको इससे प्रोडक्ट कर देते हैं ऊपर जैसे मैंने करके दिखाया था, तो ये कुछ इस तरह से नंबर आ जाता है। सेम वे 4/7 को 4 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू गिवन है हमें और 4 से इसको प्रोडक्ट कर देंगे। इस तरह से बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। Express the following in the form P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। क्वेश्चन है कि ये जो नंबर्स गिवन हैं आपको, उनको आप P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो हमने देखा फर्स्ट है क्वेश्चन पार्ट हमारा, इसका 0.6 पे बार लग रहा है, तो हमने लेट किया कि x = 0.6 पर बार है। अब x = जो बार जिस पर लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब रूल है कि जितने डिजिट पर बार लगा होता है, एक डिजिट पर बार लगा था, इसलिए 0.1 डिजिट के बाद हम राइट साइड ले जाते हैं। तो हम 6 के बाद यहाँ पॉइंट ले गए तो 1 डिजिट मूव किया है तो 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इस तरह से 10 का मल्टीप्लाइड x से कर देंगे तो 10x = 6.666 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 10x - x = दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ से ये लास्ट पॉइंट के लास्ट वाला डिजिट माइनस हो जाएगा, केवल 6 बचेगा और 10x में से x गया, 9x बचा, x = 6/9 हो गया, और 3 से 3 2 = 6 और 3 3 = 3, 9x = 6 दिया है तो x = 6/9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 3 से इसे डिवाइड कर दें, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो ये x की जो वैल्यू है वो 2/3 आ गई। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि 0.6 को रेशनल नंबर में लिख दिया 2/3, जो कि P/Q की फॉर्म में है। अब हम सेकंड पार्ट है 0.47 पे बार, यहाँ केवल 7 पे बार है, मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लेट हमने किया 0.47 पे बार को हमने x की बराबर हमने मान लिया, इसको x = 0.47 पर बार।
अब सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हम बार से पहले हम पॉइंट को राइट साइड में ले जाएंगे। तो पहले हम 4 और 7 के बीच में पॉइंट को मूव करेंगे और ये 4 तो नीचे एक डिजिट हम राइट साइड गए तो डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाइड बाई x, सो 10x इज इक्वल टू 4.777 लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि हम फिर, क्योंकि ये नियम है कि जितने डिजिट पर बार लगा होता है उतने डिजिट के बाद पॉइंट जाता है, तो यहाँ केवल एक डिजिट पर बार था, इसलिए 1 डिजिट राइट साइड मूव करेगा पॉइंट और ये हो जाएगा 47.777 और 1 डिजिट गया तो डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा और 10 का इंटू करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777। अब सब इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और 100x माइनस 10x माइनस कर रहे हैं तो 47.777 को 7 बार लिख दिया, माइनस 4.77 को 7 बार लिख दिया है और 100 में से 10x गया, 90x बचा और यहाँ 47 में से 4 लेस किया 43 और 7 गया, पॉइंट 47.7 बार में से माइनस किया है 4.7 बार तो 43 बचा और इसके बाद 90 को हम राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा और x इज इक्वल टू 43/90, तो x मीन्स यहाँ पर 0.47 बार दैट इज इक्वल टू 43/90 जो p/q की फॉर्म में है। अब लास्ट थर्ड पार्ट है 0.001। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले से x के इक्वल मान लेते हैं और फिर जितने डिजिट पर बार है इसको सबसे पहले इसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं। अब जितने डिजिट पर बार है उतने के बाद हम पॉइंट को राइट साइड में मूव कराते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ है, अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 1.001001 तो 1.001001 रिपीट होता रहेगा और इस तरीके से ये 3 डिजिट हम राइट साइड में ले गए हैं तो नीचे 1000 हो जाएगा। 1000 इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड हो जाएगा x के साथ तो 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और इसको जो रिपीट डिजिट ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा के भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मैंने लिख दिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1000x माइनस x दैट इज इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001 माइनस कर देंगे तो केवल यहाँ 1 बचेगा और x इज इक्वल टू ये यहाँ 1000x में से x या 999x बचा और x इज इक्वल टू 1/999। x की वैल्यू है हमारे पास 0.001 पे बार हमने माना था इसको दैट इज इक्वल टू 1/999, तो ये नंबर भी p/q की फॉर्म में हो गया।